Good morning, dear students. Now let us start our next chapter, chapter 4, कार्बोनेट्स कंपाउंड। बेटा इस चैप्टर में कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन एक ऐसा एलिमेंट्स है जो मैक्सिमम लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें ये बताया जाएगा कि कार्बन किस टाइप की बॉन्ड बनाता है, इसको एक स्पेशल ब्रांच में क्यों स्टडी किया जाता है, और इससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रिपरेशन है। लेकिन इस बार आपके सिलेबस में वो कट चुकी है, तो हाफ चैप्टर आपके सिलेबस में है, ये फुल चैप्टर इस बार सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं उसके अंदर कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। उस सबसे पहले उसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कार्बन के बारे में बताऊं। Carbon is an element having atomic number 6. Its configuration is 2,4. It means it has 4 electrons in its outermost shell. Suppose this is the nucleus. It has neutron and proton. First shell has 2 electrons, while the next shell has 4 electrons. इसके पास बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इट विल नेवर गेन नॉर लूज, नीदर गेन नॉर लूज इलेक्ट्रॉन, कि ना ही ले सकता है 4 इलेक्ट्रॉन और ना ही किसी को दे सकता है। तो ये बॉन्ड किस टाइप से बनाएगा, मीन्स दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़ेगा। इट फॉर्म्स द बॉन्ड बाय शेयरिंग। ये शेयर करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ शेयर करेगा। तो इस तरह से जो बॉन्ड शेयर के द्वारा बनते हैं वो कहलाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये लिखा है आपकी बुक के अंदर में नीचे, बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवलेंट बॉन्ड। आप लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, जिसमें क्या था कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक शेल से दूसरे शेल को 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं या वो गेन करता है। मीन्स atom of an element either lose or gain electron, then the bond formed is ionic or electrolytic bond. In this chapter we will read about covalent bond which is formed by the sharing of electrons. उससे पहले एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको कि कार्बन जो है ना, सॉइल के अंदर भी काफ़ी मिनरल्स के अंदर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम में। हमारी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स में जाते हैं, प्लांट्स फूड बनाते हैं और उस फूड के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोलाइट बोथ आर सेम बेटा, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन इन द मोल्टन स्टेट, कि वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, जैसा आपकी बुक के अंदर भी इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सभी आपके कोवलेंट कंपाउंड्स हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये। ठीक है, और इधर इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, जैसे एसिटिक एसिड एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड्स, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, आगे boiling and melting point of the above compounds, we can conclude that the force of attraction between these molecules are very strong. सुनो, इसका मतलब अभी समझा देती हूँ। These compounds are largely non-conductors of electricity. We can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions. ये बोलते हैं इनके बीच में बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, जैसे मीथेन हो गया CH4, इनके बीच में बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि ये आयंस नहीं बनाते। ठीक है, और इनके बीच में ये बॉन्ड तो स्ट्रांग है, जैसा CH4 है, एक और CH4 है, ये वाला जो बीच का बॉन्ड होता है ना, ये वीक होता है। तो इस तरह से इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। अब इसके बाद आता है आपका कि कार्बन कैन नॉट फॉर्म C4 नेगेटिव और C4 पॉजिटिव कैटायन, मीन्स C4 नेगेटिव एनायन भी नहीं बनाता और C4 पॉजिटिव कैटायन भी नहीं बनाता। अब ये बताओ C4 नेगेटिव कब बनाएगा वो, C4 नेगेटिव कब बनाएगा, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। और C4 पॉजिटिव कब बनाएगा, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा।
ठीक है। इफ इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव anion, it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on 10 electrons. अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सपोज इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर देते हैं, इधर आ गया 1 2 3 4 ऑलरेडी थे। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस हैविंग 10 प्रोटोन, देखो हैविंग 6 प्रोटोन, अगर इसके पास एटॉमिक नंबर अगर कार्बन का आपका 6 है तो प्रोटॉन भी इसके 6, इलेक्ट्रॉन भी 6। अगर मैं इसमें 4 डाल देती हूँ तो इलेक्ट्रॉन कितने बन गए 10। तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। ये बोलते हैं न्यूक्लियस जिसके पास 6 प्रोटॉन है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना है, तो वो स्टेबल नहीं होगा, इसलिए कार्बन जो है C4 नेगेटिव नहीं बना सकता। अब ये C4 पॉजिटिव भी क्यों नहीं बनाता है? इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। आप सोचो 1 या 2 तो बड़े आसानी से निकल जाते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर हमें सपोज ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाहर 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलने हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए बेटा। क्यों? क्योंकि इनको खींचा हुआ है न्यूक्लियस ने। Nucleus has positive charge. These electrons have negative charge. There is a force of attraction between the nucleus and the electrons in the outermost shell also. तो इसने इनको इतनी जोर से खींचा हुआ है अपनी तरफ कि हमें ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो कार्बन कैन नॉट फॉर्म C4 नेगेटिव anion और C4 पॉजिटिव कैटायन। अब कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं समझाती हूँ आप लोगों को। कोवेलेंट कंपाउंड्स आपने समझ लिए। कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में सिंगल बॉन्ड भी होता है, इट मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल भी होता है, डबल भी होता है और ट्रिपल भी होता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में समझाऊंगी, उसके बाद हम कार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स इन विच कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर। फर्स्ट हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स outermost shell. Let us take one more hydrogen. It also has 1 electron in its outermost shell. Atoms of these 2 hydrogen come near to each other. एक दूसरे के पास आएंगे क्योंकि इनको अपने फर्स्ट शेल के अंदर हाइड्रोजन के पास, देखो सपोज ये हाइड्रोजन है तो उसका न्यूक्लियस इसके फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको कंप्लीटली फिल करने के लिए इट नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, अपने ही जैसे हाइड्रोजन के साथ शेयर करके दोनों के दोनों एक बॉन्ड बना देंगे और ये बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी शेल में हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी शेल में हो गए और ये कंप्लीटली फिल हो गया। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाता है और हम इसको H2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन द सेम वे क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा हमेशा सिमेट्री बनाकर लिखो, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर, 2 नीचे, 2 इधर और जो बच्चे में आपने इधर लिखा है एक। ठीक है, लेट मी टेक 1 मोर क्लोरीन हियर, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 means 7 electrons complete. Why I am writing here 7 electrons? Because atomic number of chlorine is 17. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17. लेट मी राइट अगेन, कॉन्फिगरेशन 2 8 7. इट मीन्स इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। तो क्या होगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना दोनों क्लोरीन मिलकर के एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसके भी देखो आप 8 हो गए और ऐसे ही इसके भी 8 हो गए। तो ये बन गया Cl सिंगल बॉन्ड Cl और Cl2। मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो क्लोरीन है Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट हो रही है। तो
एक और एग्जाम्पल लेती हूँ अब मैं डबल बॉन्ड का। ये मैंने आपको सिंगल बॉन्ड के बारे में समझाया, अब डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ बेटा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 8, कॉन्फिगरेशन 2,6। इट मीन्स ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स outermost shell, 1 2 3 4 5 6। One more oxygen, 1 2 3 4 5 6। Now look here, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए ऑक्सीजन के शेयरिंग से, ऐसे ही इसमें भी हो गए। तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, तो आपका बॉन्ड क्या बन जाता है, O डबल बॉन्ड O। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड भी होता है, तो ये बन जाता है O2। आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है ना O2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। ऐसे ही अब मैं ट्रिपल बॉन्ड का आपके सामने एक एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ। ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फिगरेशन 2,5 सॉरी। तो इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, 1 2 3 4 5। जब भी बनाओ बेटा सिमेट्री का ध्यान रखना, ठीक है। 1 मोर नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5। तो शेयरिंग से ये अपने 8 कंप्लीट कर रहे हैं, यू कैन सी हियर। So it become N2. So these are some of the examples of the compounds having single bond, double bond and triple bond. We can call these as molecule. ये सभी आपके मॉलिक्यूल हैं। अब मैं आपको कुछ कंपाउंड्स के बारे में भी 2-4 कंपाउंड्स बता दूं, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये सभी डिस्क्रिप्शन आपके पेज नंबर 60 पर दी हुई है बेटा, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल मैं एक दो आपको समझा देती हूँ जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल NH3, NH3 बेटा नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, 1 2 3 4 5। लाइक दिस हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट नजर आए। अब आप देख सकते हो हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, दिस वन, हेयर आल्सो, हेयर आल्सो। अब नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 8। उसने 3 शेयरिंग से आपने 8 कंप्लीट कर लिया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH3। Now H2O, hydrogen has 1 electron in its outermost shell and oxygen has 6. Oxygen 1 2 3 4। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके इधर करने पड़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बेटा इसके साथ एक 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन का हो गया, और ऐसे ही ऑक्सीजन के भी 8 इधर से कंप्लीट हो गए, ठीक है। 6 इसके अपने थे और 2 किससे है, शेयरिंग से है। ना 1 मोर एग्जाम्पल, CO2। CO2 में कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। ऑक्सीजन हैज 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। चलो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके हम इसको सर्कल में भी डाल सकते हैं, जिससे कि कार्बन के थोड़े से डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर किए, हेयर आल्सो, एंड नाउ कार्बन हैज आल्सो 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। आपने सीख तो लिए कोवेलेंट कंपाउंड्स, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा। नंबर 1, these compounds are not hard and brittle, not hard and brittle। ये हार्ड और ब्रिटल नहीं होते। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिन कंपाउंड्स की थी बेटा लास्ट चैप्टर में, 3rd चैप्टर में, ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड से थोड़ी सी उससे रिवर्स होती है। जस्ट आप कंपैरिजन में ला सकते हो।
नंबर 2, वो बेटे उसमें आपने पढ़ा था कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, इसमें आओ दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोल के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है। नंबर 3, उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था, इनका क्या आ जाता है, लो, LOW, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और नंबर 4 आ जाता है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे, और ये क्या है, पुअर कंडक्टर। ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सभी प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी है और आप इनको कंपेयर करोगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है उसके साथ इनको कंपेयर करोगे। अब आपकी बुक के अंदर एलोट्रॉप्स आते हैं। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन दिए हुए हैं। एलोट्रॉप्स होते क्या है, ऐसा होता है कुछ एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स हैव द प्रॉपर्टी टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। कार्बन हैज द प्रॉपर्टी टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। कार्बन के पास प्रॉपर्टी एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है, जैसे ग्रेफाइट में प्योर कार्बन है बेटा, डायमंड। ठीक है, तो इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। ग्रेफाइट और डायमंड में क्या डिफरेंस है बेटा, ये देखो। ग्रेफाइट पहले यूज कहाँ होता है, ये बच्चा लिखता है, दिखाया आपकी बुक के अंदर। ये पेंसिल यूज कर रहा है, पेंसिल की जो जिससे वो राइट करता है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ऐसे ये डायमंड दिखाया गया है, रिंग के अंदर यूज होता है डायमंड। और थर्ड स्ट्रक्चर दिखाया गया है फुलरेंस का। ये बकमिंस्टर फुलरेंस का स्ट्रक्चर है, C60। ये फुटबॉल की तरह जो शेप होती है उस शेप में पाया जाता है। ये भी लेटेस्ट में डिस्कवर हुआ है, थोड़ा सा इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए आपको, ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 3 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। आप देख सकते हो एक कार्बन जो है ना, इधर इधर और इधर 3 तरफ से और कार्बन से घिरा हुआ है। और एक कार्बन, क्योंकि कार्बन के बाहर तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये जो है ना, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन डायमंड के अंदर आप देखोगे कि ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन विच मेक इट हार्ड, जो इसे हार्ड बनाता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है और ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट है ना। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपने CO2 का स्ट्रक्चर तो देख लिया बेटा। अब एक और मॉलिक्यूल है सल्फर। सल्फर जो का मॉलिक्यूल है वो 8 एटम्स के फॉर्म में पाया जाता है, मींस S8 एग्जिस्ट करता है बेटा। तो हमें बनाना है S8 का स्ट्रक्चर। ठीक है, S8 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप कैसे करोगे, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। ठीक है, तो कैसे, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 2 8 6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे शेयर करके प्रेजेंट होगा बेटा, देखो आपको क्या करना है, सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको क्या करना है, इससे 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर पास में शेयरिंग के लिए जाएगा। ऐसे इसमें 2 इधर 2 इधर और 1 शेयरिंग में जाएगा। इधर एक साइड में भी होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर 2 इधर 1 1 साइड में। ऐसे इधर 2 इनसाइड 2 आउटसाइड, 1 1 इलेक्ट्रॉन साइड में। इनसाइड आउटसाइड 1 1 इलेक्ट्रॉन साइड में। इनसाइड आउटसाइड 1 1 इलेक्ट्रॉन साइड में। इनसाइड आउटसाइड 1 1 इलेक्ट्रॉन साइड में। और फिर आप देखोगे कि आपका स्ट्रक्चर देखो, अगर हम इसको कंसिडर करें 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इससे और 1 इससे, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। ऐसे इसके सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन इसने, एक अपना था एक उससे शेयर किया, एक इधर से शेयर किया, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। तो इस तरीके से आप सल्फर का S8 का स्ट्रक्चर कवर अप कर सकते हो। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया तो होगा। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लोगे।